अज़रान कुकिंग एंड गार्डनिंग में आपको खुशामदीद। तो मैं आज आपको जो एक पौधे का विज़िट करवा रहा हूँ। तो ये पौधा जो है ये हमारे पास ये बेल नुमा पौधा है और ये बेलें होती हैं और ये इसको फ्रेश बीन कहती हैं। तो ये फ्रेश बीन जो है ये हमने यहाँ पर सीडलिंग की थी। सीडलिंग इसकी हमने छोटे छोटे पॉट्स में की थी। 2 इंच बाई 2 इंच का पॉट होते हैं, छोटे सीडलिंग ट्रे ही समझ लें आप। तो उसमें हमने इसकी सीडलिंग की थी। तो उसके बाद मेरी एक पिछली वीडियो है 23 तारीख की, तो उसमें आप देख सकते हैं, पिछले महीने की 23 तारीख की। तो उसमें आप देख सकते हैं। तो आपको ये सीडलिंग का सैंपल आपको मिल जाएगा। तो ये मैंने वहाँ सीडलिंग करके उसके बाद मैंने इसको यहाँ पर ट्रांसप्लांट किए थे। वहाँ ट्रांसप्लांट करना जो है वो बहुत इजी होता है, क्योंकि अगर आप छोटे छोटे सीडलिंग ट्रे में या छोटे छोटे 2 इंच बाई 2 इंच के छोटे छोटे पॉट में, सैंपल पॉट में अगर आप एक एक बीज लगाती हैं तो फिर उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपका पौधा जो है वो स्ट्रेस में नहीं जाएगा जब आप उसको ट्रांसप्लांट करेंगे। तो फिर सिर्फ आपने उसका जो कवर है उसको अलग करके, तो वो जो उसके अपने रूट्स होते हैं, रूट्स की वजह से वो मिट्टी सारी, तो इसको फिर आप यहाँ पर ट्रांसप्लांट कर देंगे। तो फिर ये इसकी ग्रोथ जो है वो रुकेगी नहीं, इसकी ग्रोथ चलती रहेगी। तो ये तकरीबन 2 से 3 हफ्ते हुए हैं। ये मैंने इस महीने के शुरू में मैंने ये यहाँ पर मैंने इनको ट्रांसप्लांट कर दिया था। तो फिर उसके बाद ये इसी तरह से यहाँ पर चलते रहे हैं, तो बढ़ रहे हैं। ये इनकी ग्रोथ हो रही है, आप देख सकते हैं ग्रोथ इनकी हो रही है। लेकिन बात यह है कि बात आ जाती है तो फिर वही 42-43 डिग्री सेंटीग्रेड पर बात आ जाती है। तो जब ये 42 सेंटीग्रेड डिग्री जो है वो जब तक कम नहीं होगी, तो बारिशें नहीं होंगी, तो उस वक्त तक इसकी ग्रोथ जो है वो इसी तरह बहुत ही स्लो, यानी कि स्लो भी इतनी होगी कि बिल्कुल ये बहुत ज़्यादा स्लो। इनको जो पानी मिलता है 3 से 4 टाइम, पिछले महीने में इस महीने में तो मैं इनको पानी जो दे रहा हूँ वो 3 टाइम दे रहा हूँ। सुबह भी दे रहा हूँ, उसके बाद 10, साढ़े 10, 11 के दरमियान में देता हूँ, और उसके बाद फिर मैं शाम को इसको मगरिब के बाद यानी 6-7 बजे में इनको उसके बाद तीसरी बार पानी देता हूँ। तो उस वजह से ये बिल्कुल स्लो हिसाब में ये चल रहा है, बड़ा हो रहा है। लेकिन ये अभी जिस तरह से इसको बड़ा होने का इसका हक है उस तरह से ये बड़ा नहीं हो रहा है। ये पौधे उस तरह से बड़े नहीं हो रहे हैं। तो ये सिर्फ ऐसे ही बस किसी तरह से ये अपने वक़्त को पास कर रहे हैं। तो जैसे ही बारिशें शुरू होंगी तो बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। एक बारिश भी होगी तो ये जो है फिर इसने अपनी स्पीड जो है बढ़ा लेनी है और ये बढ़ना शुरू हो जाएगी। और बढ़ने के लिए फिर मैंने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर इसका बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर इसका बना हुआ है। तो ये स्ट्रक्चर में ये फिर इसी तरह से निकल जाएगी और इसके साथ फ्लावरिंग भी शुरू हो जाएगी, बड फ्लावरिंग भी शुरू हो जाएगी, फ्लावरिंग भी शुरू हो जाएगी, और उसके साथ ही फिर इसमें फ्रूटिंग भी शुरू हो जाएगी। तो फ्रूटिंग का मरहला जब आएगा तो फ्रूटिंग में आप ये बात याद रखें कि जब भी किसी पौधे या किसी बेल की जब भी फ्रूटिंग शुरू हो तो उसमें आप तकरीबन 1 चम्मच, एक खाने का चमचा जो है वो आप, या 1 स्पून जो है वो आप इसमें एंजाइम लेंगे। एंजाइम में आप कोई भी ले सकते हैं। एंजाइम आप मौसम्बी का भी एंजाइम ले सकते हैं और किनू माल्टे का भी एंजाइम ले सकते हैं। और इसमें आप अगर कोई इसमें
کوئی بڈ فلاورنگ اس میں کوئی اس میں بری باغ یا کوئی کالے تیلے یا کوئی ایسی سفید مکھی کا اگر حملہ ہونے والا ہے آپ کو لگ رہا ہے تو پھر اس میں جو ہمارے پاس ایک انزائم ہوتی ہے وہ گائلے انزائم، وہ گائلے انزائم جو ہے پھر آپ کو وہ استعمال کرنی پڑے گی تھوڑا سا اس میں، یعنی 2 ڈراپس جو ہے آپ اسی ایک اسپون میں 2 ڈراپس جو ہے وہ آپ گارلے انزائم بھی ڈال سکتے ہیں۔ وہ ڈال کے تو پھر اس کو آپ نے 1 کلو پانی ڈال کے تو پھر اس کو آپ نے فارے کے ذریعے اس میں ذرا فارا اوپر رکھ کے لگانا ہے تاکہ اس کے پتوں پر بھی ایک قسم کی اسپرے بھی ہو جائے، اور اس کے علاوہ اس میں جو فلڈ آپ نے نہیں کرنا ہے۔ فلڈ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ یہ پودے ابھی بڑھوتری میں ہیں تو ان کی جڑیں خالی ہو سکتی ہیں، تو ان کے لیے کوئی مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے، تو اس لیے آپ نے اس پر زور سے فلڈ نہیں کرنا ہے، تو فوارے کے ذریعے آپ نے، تاکہ اس میں آپ کا وہ فوارہ بھی ہو جائے اور اس میں آپ کا اسپرے بھی کام کر جائے۔ وہ گارلے جو ہے وہ آپ کا اس میں جو گارلے انزائم جو ہے وہ آپ کا اس میں کسی قسم کے کوئی سفید مکھی، کالا تیلا یا کوئی بھی چیز میری باغ تو آ جائے تو اس کے لیے وہ کام کرے گا۔ تو اس کے علاوہ جو دوسرا انزائم ہے 1/2 اسپون یا 1 اسپون، تو اس کو آپ نے 1 کلو پانی استعمال کرنا ہے، کلو سے 1 کلو پانی ہو تو اس میں آپ یہ استعمال کریں گے تو پھر یہ آپ کا جو فروٹنگ آئے گی اس میں فروٹنگ جو ہے وہ آپ کی ڈراپ نہیں ہوگی، تو وہ آپ کی فروٹنگ جو ہے آپ کو پورا فائدہ اس سے ملے گا۔ تو میرا خیال ہے یہ ویڈیو میری کافی ہو گئی ہے، تو اوکے، خدا حافظ۔